आई होप कि आप सब खैरियत से हैं। आज जो माशाल्लाह ये बड़ी ज़बरदस्त सी महफिल सजी हुई है, इसमें व्हेन आई वाज टोल्ड कि वी टॉकिंग अबाउट न्यू वेज ऑफ थिंकिंग, तो उससे मुझे ख्याल आया कि व्हाई नॉट गो बैक टू द रियल सोर्स ऑफ हु वी आर। यानी हमारी शख्सियत को, हमारी पर्सनैलिटी को बनाने वाले जो 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिन पे मुझे भी और हम सबको तवज्जो करनी चाहिए, वो है द माइंड, द बॉडी एंड द सोल। ये तीनों चीज़ें आपकी शख्सियत के एसेंशियल्स हैं जो आपको फॉर्म करते हैं, और इनमें से किसी एक को भी इग्नोर करना अपनी पूरी शख्सियत को इग्नोर करने के बराबर है। स्टार्टिंग विद द बॉडी इटसेल्फ। अगर आप कहते हो कि मैं अपनी बॉडी को इग्नोर कर देता हूँ, लेट्स सपोज कि आप माशाल्लाह अभी जो बात हुई डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की एंड सो ऑन, एंड आप बहुत करियर ओरिएंटेड बन जाते हो और आप कहते हो यू नो आई वांट टू बी अ वर्कहॉलिक। मतलब मैंने एक्सट्रैक्ट ये किया है आज की टॉक से कि मुझे वर्कहॉलिक बन जाना चाहिए एट द कॉस्ट ऑफ माई ओन हेल्थ। मेरी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है लेकिन मुझे काम करना है। तो क्या होगा कि वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो अगर आपकी जान ही नहीं है तो फिर कौन सी आपने टेक्नोलॉजी का काम करना है, कौन सी आपने मुल्क और कौम की खिदमत करनी है, किस जगह पे आप आगे प्रोसीड करेंगे। सो कई लोग ऐसे होते हैं जो कि वर्कहॉलिक्स बन जाते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में बहुत पढ़ाकू होते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, अपनी हेल्थ को इग्नोर करते हैं, और फिर यही कैरी ऑन करता है जब वो अपने करियर में आते हैं। तो फिर क्या होता है, उनकी एक साइड पे एबनॉर्मल ग्रोथ है, यानी कि वर्क वगैरह के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है लेकिन हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड है। हो सकता है 30-35 साल की उम्र में अब जो उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा बनाया था वो सारा का सारा मेडिकल बिल्स पे करने में लग रहा है, क्योंकि अब आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर कर दिया। यू वर नॉट ईटिंग राइट, यू वर नॉट वर्किंग आउट, यू वर नॉट एक्सरसाइजिंग, और उसका अब आपको एक प्राइस पे करनी पड़ रही है। अच्छा, इसी तरह से आपको आपने एक कार्टून कैरेक्टर है मेगा माइंड, इफ यू गाइस नो, राइट। अच्छा, मेगा माइंड का जो कार्टून कैरेक्टर है उसका सर बहुत बड़ा होता है और धड़ बहुत छोटा सा होता है। सो उसको आप देख के कह सकते हैं कि ये बहुत एबनॉर्मल लुकिंग कैरेक्टर है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप अपने करियर में बहुत ग्रो कर गए लेकिन अपनी फिजिकल हेल्थ में आप कमज़ोर हैं और स्पिरिचुअल हेल्थ में कमज़ोर हैं, तब भी आप बिल्कुल मेगा माइंड ही लग रहे होते हैं। इमेजिन करें, मैं अगर यहाँ पे आता हूँ और मेरा एक बाजू बहुत छोटा है, यहाँ तक है, और दूसरा बाजू मेरा ज़मीन को टच कर रहा है, तो आप कहेंगे सर आप थोड़े से एबनॉर्मल लग रहे हैं। लाइकवाइज ये हो सकता है कि मेरा राइट बाजू बहुत डेवलप्ड है, बहुत बाइसेप शायद से बना हुआ है, और बायां बाजू जो है वो बिल्कुल पतला दुबला सा है, तब भी आप कहोगे कि सर आप एबनॉर्मल लग रहे हैं, क्योंकि एक जगह पे ग्रोथ हुई है, एक जगह पे ग्रोथ नहीं हुई। सो असल चीज़ ये है कि इस माइंड, बॉडी एंड सोल का बैलेंस क्रिएट करना है आपने, और वो बैलेंस क्रिएट करना, आई एम नॉट सेइंग यू विल रीच अ लेवल ऑफ परफेक्शन, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू गेट समवेयर अराउंड दैट बॉल पार्क। कहीं ना कहीं उसके राउंड अबाउट्स अगर आप पहुंच जाएं तो स्टिल इट्स गुड इनफ। सो सबसे पहले आपकी बॉडी है, अपनी सेहत का ख्याल रखना। सेहत का ख्याल रखने के लिए 2 चीज़ें हैं, व्हाट यू ईट एंड व्हाट यू डू। यानी वो गार्बेज इन गार्बेज आउट, आपको पता ही ना, IT की टर्म्स हैं। सो अगर आप गार्बेज खा रहे हैं तो फिर गार्बेज रिजल्ट्स भी एक्सपेक्ट करें। आपके पेरेंट्स इसीलिए आपके बारे में इतना कंसर्न रहते हैं कि बेटा देखना, ध्यान से खाना खाना, कहीं हर ऊट-पटांग चीज़ ना खा लेना, जंक फूड बहुत ज़्यादा ना खाना, वंस इन अ व्हाइल ठीक है, इट गोज, बट इफ दैट्स योर रूटीन देन वी हैव अ प्रॉब्लम। हो सकता है कि अगर आपकी पूरी जिंदगी इसी टाइप की रूटीन में गुजरी है, आई मीन इमेजिन 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी, एक जो है सिवाय डोनट से कुछ नहीं खाता, क्या जिंदगी है, एक सिवाय डोनट से कुछ नहीं खाता, और दूसरा जो है वो गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स भी लेता है, गुड अमाउंट ऑफ फैट्स भी लेता है, गुड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी लेता है, अच्छी क्वालिटी के लेता है। तो दोनों जो है वो 5 साल के बाद एक ही मंजिल पे होंगे या मुख्तलिफ होंगे? यकीनन मुख्तलिफ होंगे। हो सकता है ये जो सिर्फ अपनी जिसकी टोटली डोनट डाइट थी, हो सकता है बहुत जल्दी बेचारे को टाइप 2 डायबिटीज हुआ हो, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ऑल ऑफ दीज इश्यूज। सो व्हाट यू ईट दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड व्हाट यू डू विद योरसेल्फ दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कोई फिजिकल एक्सर्शन एक्टिविटी आप करते हैं या नहीं करते, तो ये आपकी बॉडी का पार्ट है, इग्नोर नहीं करना। और हमारा दीन भी हमें इसी तरफ गाइड करता है कि आपके जिस्म का भी आपके ऊपर हक है। और उन सहाबी की मिसाल हमारे पास है जो कि सारी सारी रात क़यामुल लैल करते थे, हर रोज रोजा रखते थे, हर रोज रोजा रखते थे। तो उनके बारे में दूसरे सहाबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायत लगा दी कि या रसूलल्लाह, मैंने इनको रोका है कि ये क्या कर रहे हैं। तो आपने फिर उनको साहब यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को यानी तंबीह की कि ये आप क्या कर रहे हैं, आपके जिस्म का तुम्हारे पे हक है, तुम्हारी बीवी का तुम्हारे पे हक है, तुम्हारे रब का भी तुम्हारे पे हक है। उनको बताया कि हर चीज को एक तरीके से लेके चलना है। सो सबसे पहली चीज हमारी बॉडी है। दूसरा, नंबर 2 पे आपकी माइंड है। जिस तरह आपके जिस्म को खुराक चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से आपके माइंड को भी खुराक चाहिए। और माइंड की खुराक क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? इट्स कंटेंट, इट्स कंटेंट। व्हाट आर यू फीडिंग योर ब्रेन? यानी आप मुझसे अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं, ये बताएं सर कि यूट्यूब हलाल है या हराम है?
तो यूट्यूब पे वही फतवा है जो छुरी के ऊपर है। छुरी जो है वो हलाल है या हराम है, इस्तेमाल बताएगा ना। मतलब मेरे घर एक मेहमान आता है, मेरा दोस्त है, वो आता है, मैंने उसको जी सेब और नाशपाती और अमरूद और केले काट के फ्रूट चाट बना के सर्व कर दिया, तो ये मैंने अच्छा काम किया, छुरी के साथ बुरा किया? अच्छा ही नहीं किया, मैंने ऐसा काम किया जिसका सवाब है, मेरा मेहमान है, मैंने मेहमान नवाजी की है, मुझे इसका अजर मिल रहा है एक्चुअली। लेकिन यही छुरी लेके अगर मैं मेहमान पे हमलावर हो जाऊं फिर तो मसला पड़ गया ना। तो छुरी बेचारी मिस्कीन सी चीज है, एक टूल है, उस टूल को इस्तेमाल आपने कैसे करना है ये आपकी चॉइस है। सो यू हैव यूट्यूब के ऊपर कौन सा ट्यूटोरियल वीडियो नहीं अवेलेबल, मुझे बताएं कौन सा नहीं अवेलेबल। आपने एडोब फोटोशॉप सीखना है, यूट्यूब से मिल जाएगा। एडोब प्रीमियर सीखना है, यूट्यूब से मिल जाएगा। आपने कुकिंग सीखनी है, यूट्यूब पे हो जाएगी। आपने फिजिकली फिट होना है, यूट्यूब के ऊपर हजारों किस्म की आपको रूटीन्स मिल जाएंगी ऑफ एक्सरसाइजेस यू कैन डू। लाइकवाइज कोई सब्जेक्ट आप उठा लें, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, एनीथिंग, यू विल फाइंड वीडियोज ऑन यूट्यूब एक्सप्लेनिंग इन डिटेल विद डायग्राम्स, विद ग्राफिक्स, विद एनिमेशंस, विद वीडियोस। कौन सा आज की इंफॉर्मेशन एज में कौन सा इंफॉर्मेशन ऐसी है जो फ्री में अवेलेबल नहीं है? इट्स ऑल अवेलेबल, बस आपको एफर्ट करना है, थोड़ा सा उसको ढूंढ रहे हैं, मिल जाएगा आपको। लेकिन इसी यूट्यूब पर आप अगर ऊटपटांग कंटेंट देखना चाहें, ऊटपटांग भी मिल जाएगा, या कम से कम टाइम जाया करने वाला कंटेंट भी मिल जाएगा। टाइम जाया करने वाला कंटेंट वो है कि ना उसमें दुनिया में फायदा हो रहा है ना आखिरत में हो रहा है। यानी कई ऐसा कंटेंट है तो जिस तरह इमाम इब्न रहीमहुल्लाह फरमाते थे कि वेस्टिंग टाइम इज वर्स देन डेथ, because death only separates you from the life of this world, whereas wasting time separates you from Allah subhanahu wa ta'ala। तो कम से कम आप चाहें तो आप अपना टाइम ज़ाया कर सकते हैं इंटरनेट पे। आपके पास ऐप्स हैं, आपके पास फ्रीडम है, जो मर्जी आप इंस्टॉल करें। चाहे आप सारा दिन बैठ के टिकटॉक पे लगे रहें, सारा दिन आप स्नैपचैट पे रहें, सारा दिन पबजी फोर्टनाइट खेलते रहें, आपकी मर्जी है। बिकॉज दीज एप्स आर डिजाइंड to make you spend as much time as humanly possible on these apps। इनके एल्गोरिथम्स ही ऐसे हैं। स्टार्ट किया था टिकटॉक ने शॉर्ट वीडियो फॉर्मेट, इतना सक्सेसफुल हुआ, यूट्यूब ने पकड़ लिया शॉर्ट्स की फॉर्म में, इंस्टाग्राम फेसबुक ने पकड़ लिया रील्स की फॉर्म में। अब होता इस तरह से है कि आपका कल पेपर था, आप सिर्फ 15 मिनट के लिए इंस्टाग्राम पे गए, 15 मिनट के लिए, लेकिन पता ही नहीं चला 3 घंटे गुजर गए, क्योंकि वो एल्गोरिथम इतना स्मार्ट है। हम डम हो गए, एल्गोरिथम स्मार्ट हो गए, हम डम हो गए, फोन स्मार्ट हो गए। उसको पता है कि आपको क्या अच्छा लगता है, और वो फिर आपको आपके मर्जी के वीडियो देता है, और 2-4 आपकी मर्जी के अलावा भी देता है, इसलिए क्योंकि वो बेट होती है, बेट। सो बेसिकली जिस तरह आप क्लिक बेटिंग कहते हैं ना, तो आप वो देखता है कि आपके इलाके में कौन सा कंटेंट पॉपुलर चल रहा है, तो वो 2-4 तो आपकी मर्जी के देता है, 2-4 फ्री में भी दे देता है। मे बी यू विल बाइट इट। एंड दूसरा, साइकोलॉजिकली मैं आपको बताऊं कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपकी मर्जी का अगर सारा कंटेंट आएगा ना, तो उससे भी आप बोर हो जाओगे। यानी इंसान बड़ी अजीब चीज है, अगर सारा कंटेंट ही आपकी मर्जी का ना, आफ्टर वाइल यू विल बी लाइक यार सारी वही वीडियो आ रहे हैं, आप कहेंगे बोरिंग, बंद कर दोगे। तो क्या करता है, 2-4 आपकी मर्जी के देता है, 2-4 ऑड बॉल देता है इधर उधर के, फिर 2-4 मर्जी के देता है, ताकि आप 3-4-5-6 घंटे भी चले जाओगे तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि मैंने कितना टाइम गुजार दिया। दैट्स हाउ दे आर डिजाइंड। सो दे फ्रैंकली कुडंट केयर लेस कि आप जिए या मरे या आपकी सेहत को नुकसान पहुंचे। ऑल दे केयर अबाउट इज मनी, बिकॉज द मोर टाइम यू स्पेंड ऑन दोज एप्स, द मोर मनी दे मेक। The more time you spend on those apps, the more they can push ads, the more they can push reward mechanisms, the more they can push, opportunities for you to buy stuff in the game or in the app itself. वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा टाइम गुजारें। और पहले ये अनहर्ड ऑफ चीज़ थी, यानी अब मुझे बात करते हुए मुझे डायनासोर सा महसूस हो रहा है आप, क्योंकि एक ज़माना था जब वीडियो गेम्स एंड हो जाती थी, यानी एक बॉस स्टेज आता था, उसके बाद गेम खत्म, लिखा था गेम ओवर। ठीक है, आपके कोई गेम के 10 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, एंड में बॉस आता था, उसको मारा, गेम खत्म। But now you are dealing with infinite games. These games never end. PUBG, Fortnite, Call of Duty, ठीक है, Medal of Honor, ये infinite है, आप क़यामत तक खेलते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। और इसकी क्या होगा, स्लाइट मॉडिफिकेशंस होती रहेंगी, कभी स्किन्स ऐड हो रही हैं, कभी कैरेक्टर ऐड हो रहे हैं, कभी मैप्स आ रहे हैं। और ये एग्जांपल्स आप सुनने को मिलती है कि कोई बच्चा गेम खेलते खेलते मर गया। कई वाकयात आपने सुने होंगे, एक बच्चा एक्सबॉक्स खेलते खेलते मर गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मूवमेंट, 20 आवर्स स्ट्रेट खेल रहा था। These apps और these developers couldn't care less कि आपकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है, इसका आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ रहा है, of what you are engaging in। जो ये रोल प्लेइंग आप कर रहे हो, आपको लगता है GTA खेल के आपके कैरेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसमें एक मॉब बॉस बने हुए हो, सारा दिन आप उसकी तरह प्रिटेंड कर रहे हो, रोल प्लेइंग कर रहे हो आप। नाउ वेलकम टू मेटा। अब उसमें जो लेवल होगा वो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है कि शायद वर्चुअल रियलिटी में योर लाइफ इज ब्यूटीफुल, बट रियलिटी में यू डोंट वांट टू स्पेंड टाइम इन दिस वर्ल्ड बिकॉज दिस वर्ल्ड इज रियली बैड। यहाँ पे जो ना जूते भी पड़ते हैं, सालन रोटी खानी पड़ती है, अम्मी की डांट है, ये सारा कुछ है। वहां पे मैं माफिया का बॉस हूं,
वहां पे आई पीपल एवरीवेयर, वहां पे मैं जाता हूं, कैडिलैक गाड़ी से उतरता हूं, तो आई एंजॉय दैट लाइफ मोर देन दिस लाइफ, यू नो। तो पीपल प्रेफर टू आइसोलेट देमसेल्व्स इन दैट बबल। ये जो एक फिक्शनल बबल आपने क्रिएट किया हुआ है, वो कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस, तो आप उस ब्लिसफुल इग्नोरेंस में रहना पसंद करते हैं, उस वर्चुअल रियलिटी में। सो विच कंटेंट यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो कुछ आप पढ़ते हो, जो कुछ आप देखते हो, जो कुछ आप सुनते हो, और जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना होता है, इसका डायरेक्ट असर पड़ेगा उस शख्सियत पर जो आपकी बनने जा रही है आज से 5 साल के बाद। डज दैट मेक सेंस? यानी whatever you are watching right now, whatever you are listening to right now, whatever you are reading right now, and whatever kind of people you are hanging out with right now, it's going to have a direct impact on the kind of person you become 5 years from now. So the question now is, what are you going to read? पढ़ने के लिए तो चीज़ें बहुत सारी हैं, अच्छी किताबें भी हैं और रोमांस नॉवेल्स भी हैं और खवातीन डाइजेस्ट भी है और ट्रकों और बसों के पीछे शायरी भी है। आपने डिसाइड करना है आपने क्या पढ़ना है। एक बंदा है वो लिटरेचर अच्छा पढ़ रहा है, वो बड़े बड़े लोगों के वाकयात पढ़ता है, यू नो द पीपल हु आर द मूवर्स एंड शेकर्स, जो ग्रेट्स गुजरे हैं, उनकी जिंदगियां कैसी थी, वो इतने ग्रेट कैसे बने। आई वॉन्ट टू स्टडी द प्रोसेस, आई मीन आई नो द नेम्स बट आई वॉन्ट टू स्टडी द प्रोसेस कि वो यहां तक कैसे पहुंचे। एक बंदा ये पढ़ रहा है और एक बंदा ट्रकों के पीछे शायरी पढ़ रहा है। पास कर या बर्दाश्त कर, जलने वाले का मुंह काला, जलने वाले अल्लाह तुझे भी दे, माँ की दुआ जन्नत की हवा, मैं शहजादी तरनौल की, वगैरह वगैरह। अल्लामा इकबाल ने कहा था, परवाज है दोनों की एक फिजा में, करगज का जहां और शाही का जहां और। इट्स द कंटेंट दैट यू आर एक्सपोजिंग योरसेल्फ टू दैट मैटर्स। सो अब आप डिसाइड करें यूट्यूब पे आप क्या कर रहे हैं, आप डिसाइड करें इंस्टाग्राम पे आप क्या कर रहे हैं, आप डिसाइड करें फेसबुक पे आप क्या कर रहे हैं, आप डिसाइड करें हाउ यू आर चूजिंग टू स्पेंड दिस टाइम। एंड जो भी आप टाइम स्पेंडिंग का मैकेनिज्म है, दोस्त भी आप देख लें, कुछ दोस्त होते हैं वो बड़े अच्छे होते हैं, आपके ऊपर बड़ा अच्छा इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं, वो कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, एम्बिशियस लोग होते हैं। इवन अगर खुदा न खास्ता कोई पाकिस्तान में कोई वाकया हो जाए, जलजला हादसा वगैरह, तो वो एकदम से मुतहर्रिक होते हैं कि यू नो आई हैव टू डू समथिंग, मैं ऐसे बैठ नहीं सकता, आई हैव टू डू समथिंग, मुझे कुछ करना चाहिए। फंड रेजिंग शुरू कर देते हैं, अपनी कम्युनिटी में काम करते हैं। और फिर कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके बारे में शायर ने कहा था कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो अब देखिए बहन भाई जो आपकी किस्मत में आए, आप भुगते हैं उनको, उनके बारे में मैं क्या जो ना आपसे कह सकता हूं, लेकिन दोस्त इंसान खुद चुनता है। सो यू हैव टू डिसाइड कि किन के साथ मैंने कंपनी रखनी है अपनी। वो याद है आपके अम्मी अबू ने आपसे बोला था कि बेटा जब यूनिवर्सिटी जाओगे ना तो लाइक बच्चों के साथ बैठना, याद है? फिर क्या हुआ? फिर वही हुआ जो आज हो रहा है, और उसी का आप कफारा अदा कर रहे हैं हम लोग। तो वो माँ बाप ने क्यों कहा था कि बेटा शायद अगर तुम लाइक बच्चों के साथ बैठ जाओ ना, तुम्हारे अंदर भी थोड़ी सी अकल आ जाए। मैं आपको बताऊं, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में था, आई वाज डूइंग माय मास्टर्स डिग्री इन आईटी, तो मैंने क्या किया, मैंने ना वहां पे एक थी ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी, ACS कहते थे उसको, कैनबरा में। तो वो सारे वहां पे बाबे होते थे, सारे बाबे थे। बाबे से मुराद ये, एवरीबडी वाज लाइक यू नो वेल इनटू द मिड एजेस एंड बियॉन्ड, एंड दे वर ऑल, जितनी भी टेक कंपनीज के CEOs या डायरेक्टर मार्केटिंग या डायरेक्टर फाइनेंस या सारे वो लोग थे। एंड आई वाज द ओनली वन जो अपनी अर्ली 20s में, 21-22 ईयर्स की एज में सूटेड बूटेड वहां चला जाता था। एंड आई माई सेल्फ फेल्ट अ बिट आउट ऑफ प्लेस कि मैं किधर आ गया हूं यहाँ पे। लेकिन पता क्या हुआ, बिफोर आई इवन ग्रेजुएटेड, मेरा भी मास्टर्स कंप्लीट नहीं हुआ था कि जॉब ऑफर्स आना शुरू हो गई, बिकॉज आई वॉज मूविंग अराउंड विद दीज पीपल। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आई स्टार्टेड टू लर्न द रोप्स, एज जैसे चीजें सीखना शुरू कर दी, और उनको भी पता चल गया। सो हुआ ये कि यानी ग्रोथ के लिए ना दो चीजें हैं जो आप कर सकते हो अपने आप को डेवलप करने के लिए। या तो आप अनकंफर्टेबल हो जाओ, इफ यू वांट टू ग्रो देयर आर 2 फॉर्मूलाज, या तो अनकंफर्टेबल हो जाओ, एंड जब आप अनकंफर्टेबल होगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो आप लर्न करोगे, या फिर अपने से ज्यादा नॉलेजेबल लोगों के साथ हैंग आउट करना शुरू कर दो इफ यू वांट टू ग्रो। या अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आपको स्विमिंग नहीं आती, स्विमिंग में आपको थ्योरी में नहीं जो है ना बता सकता, आपको पूल में कूदना पड़ेगा। यू विल हैव टू गेट अनकंफर्टेबल। लेट्स सपोज आपको पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती, आप कहते हो यार ये जो काम आप कर रहे हो ना ये बड़ा मुश्किल काम है, मुझसे नहीं होता। लेकिन भाई थ्योरी में मैं आपको नहीं पढ़ा सकता, ये आपको स्टेज पे आना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर यू विल हैव टू कम अप ऑन स्टेज, देयर इज नो शॉर्टकट। या फिर यू हैव टू हैंग आउट विद पीपल हु नो मोर देन यू इन दैट फील्ड। उनके साथ रहेंगे तो खरबूजे को देख के क्या होता है, खरबूजा रंग पकड़ता है, तो थोड़ा सा रंग आप पे भी चढ़ जाएगा। सो इसलिए कंपनी का बड़ा फर्क पड़ता है। सो पहली चीज है माइंड पे काम करना और बॉडी पे काम करना। तीसरी और आखिरी चीज है आपका सोल। जो आपका सोल है ना, ये आपकी रियलिटी है।
दिस इज हु यू रियली आर। बिकॉज बॉडी जो है ना, ये आपको इस वक्त राजा ज़िया-उल-हक नजर आ रहा है। राजा ज़िया-उल-हक एक्चुअली ये फिजिकल फॉर्म से ज्यादा वो है जो इसके अंदर है, जो ड्राइवर है ना इस बॉडी का, असल में वो राजा ज़िया-उल-हक है। व्हेन आई डाई तो लोगों ने मुझे राजा ज़िया-उल-हक कहना छोड़ देना है। लोग कहेंगे बॉडी को गुस्ल दे दिया आपने। अब मुझे लोग ये नहीं राजा ज़िया-उल-हक नहीं कह रहे, अब बॉडी कह रहे हैं, या मैयत कहा जाएगा मुझे कि मैयत की तदफीन हो गई है, क्योंकि नाउ राजा ज़िया-उल-हक हैज एक्चुअली लेफ्ट द बिल्डिंग। वो जो हमारी रूह है ना वो इंतकाल कर जाती है। इंतकाल का मतलब होता है ट्रांसफर कर जाना, मुंतकिल हो जाना एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, आलम दुनिया से आलम बरज़ख में चलेगी। उसके बाद क़यामत के दिन की एक और स्टेट है। सो स्टार्ट हुए थे आलम अरवा से, वहां से माँ के पेट में, फिर हम दुनिया में आए, फिर आलम बरज़ख है, उसके बाद फिर क़यामत का दिन है। तो ये डिफरेंट स्टेट्स हैं जिनमें हम मुंतकिल हो रहे हैं। जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना सॉलिड लिक्विड गैस, तो वी आर मूविंग फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, एंड ईच स्टेट में हमारी मौत नहीं आ रही है, मौत सिर्फ इस टेम्पररी जिस्म की आ रही है। ये जिस्म जितना भी रिमार्केबल हो जाए, इसकी एक एक्सपायरी डेट है। बचपन में बड़ा कमजोर होता है, जवानी में अपने पीक पे आता है, फिर क्या होता है, फिर वीकनेस की तरफ चला जाता है, एंड आहिस्ता आहिस्ता शेल्फ लाइफ खत्म होना शुरू होती है, एंड एक टाइम आता है व्हेन योर बॉडी एक्सपायर्स, एंड व्हेन योर बॉडी एक्सपायर्स यू डाई एंड यू आर लेड टू रेस्ट। नाउ इमेजिन कि एक बच्चा 5 साल का, उसके अब्बा जान की डेथ हुई है, वो घर में आता है, वो देखता है अब्बा जान की बॉडी बेड पे लेटी हुई है, तो वो अम्मी से पूछता है कि अब्बू को क्या हुआ। अम्मी कहती है बेटा अब्बू जो है ना वो अल्लाह मियाँ के पास चले गए। तो वो बच्चा है, उसको समझ नहीं आ रही, कहते अब अल्लाह मियाँ के पास कैसे गए, अब्बू तो ये है। कहते नहीं बेटा अब्बू चले गए, ये सिर्फ उनका जिस्म है जो यहाँ रह गया, अब्बू तो चले गए, वो तो अल्लाह मियाँ के पास है अब, लेकिन ये उनका जिस्म है जिसको भी हम बरी कर देंगे। अब वो जो चले गए अल्लाह मियाँ के पास, अब जन्नत में अल्लाह ताला उनको नया जिस्म देगा, और अल्लाह माफ करे कोई शख्स अगर जन्नत में जा रहा है उसको भी नया जिस्म मिलेगा। सो ये जो व्हीकल है ना जो मैं चला रहा हूं, ये व्हीकल इधर रह जाएगी, वहां व्हीकल नहीं है, और वो जो व्हीकल जन्नत में आपको मिल रही है वो बहुत ही एडवांस्ड किस्म की गाड़ी है। ये जो गाड़ी अभी मैं चला रहा हूं, ये समझ लें कि बहुत खटारा सी गाड़ी है। जो जन्नत में मिल रही है वो बहुत ही अमेजिंग चीज है, और अल्लाह माफ करे जो जहन्नम में मिल रही है वो भी बड़ी यूनिक किस्म की चीज़ है, जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया। वो ऐसी चीज़ है कि ना आप उसको जिंदा कह सकते हैं ना आप उसको मुर्दा कह सकते हैं, वो दोनों के बीच में कोई चीज़ है, बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ बॉडी दैट रीजनरेट्स इटसेल्फ। सो ये जो सोल है ना, ये हमारी असलियत, हमारा सोल है। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, यकीनन अल्लाह के जिक्र में ही दिलों को इत्मीनान मिलता है। और फरमाया वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका, जो अल्लाह के जिक्र से दूर होता है उसकी जिंदगी में टाइटनेस आती है, डिप्रेशन आती है, तंगी आ जाती है, कंस्ट्रिक्टेड लाइफ हो जाती है उसकी। सो एक तरफ फरमाया अल्लाह की जिक्र में तुम्हारे दिल को, तुम्हारे रूह को इत्मीनान मिल जाएगा, उसकी खुराक मिलेगी। जिस तरह माइंड की भी खुराक थी कंटेंट, बॉडी की खुराक थी गुड फूड, सोल की खुराक अल्लाह ताला की याद है, अल्लाह से कनेक्शन है। जो इसके करीब जाएगा उसका क्या होगा, उसके दिल में इत्मीनान आएगा, और जो उससे दूर भागेगा उसकी जिंदगी में तंगी आ जाएगी। My dear students, I will conclude with this. रिज्क किसके हाथ में, जिंदगी मौत किसके हाथ में, अल्लाह के। इज्जत और जिल्लत किसके हाथ में, अल्लाह के। मेरी जिंदगी में जो खैर आएगी किसके हाथ में, अल्लाह के। अगर सब कुछ अल्लाह के हाथ में है तो मुझे बताएं मैं अल्लाह से बना के रखूं या बिगाड़ के रखूं। कितना बड़ा बेवकूफ होऊंगा मैं, कितना बड़ा जाहिल होऊंगा कि मैंने जिसके हाथ में सारी खैर है, जिसके हाथ में जो ना इज्जत जिल्लत है, जिसके हाथ में जिंदगी मौत है, जिसके हाथ में मेरा तमाम रिस्क है, उससे मैंने बिगाड़ी हुई है। उससे बिगाड़ के मैं कहां जाऊंगा, मैं कहीं भी नहीं जा सकता। सो आर्जी तौर पे तो फिरौन को भी लगा था कि मैं बड़ा फन्ने खां बन गया, लेकिन क्या हुआ, जलील हो गया ना, और मिसाल बना दी गई उसकी। सो डोंट जस्ट गो फॉर द ग्लिट्स एंड द ग्लैमर दैट यू माइट सी ऑन पीपल, सी के उनकी बिगिनिंग और उनकी एंड क्या रही है, और फिर उनका आखिरत का अंजाम क्या है। सो जहां पे आपने अपनी माइंड का ख्याल रखना है, जहां पे आपने अपनी बॉडी का ख्याल रखना है, वहां पे आपने अपनी सोल का भी ख्याल रखना है। ये तीनों चीजों के अंदर टाइम लगाना पड़ेगा, आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपको अपने रब के साथ भी इन्वेस्ट करना है, आपको अपने जिस्म पर भी इन्वेस्ट करना है, आपको अपनी माइंड पे भी इन्वेस्ट करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। आप कोई मरी हुई मछली नहीं हो, वो कहते हैं ओनली डेड फिश गो विद द फ्लो। आप एक जिंदा इंसान हो, जीते जागती मखलूक हो आपने कभी कभार जो ना करंट के ऑपोजिट भी तैरना पड़ता है, बट यू हैव टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, नो वन एल्स कैन डू इट फॉर यू। सो विद दैट आई जस्ट मेक दिस प्रेयर कि अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि हमेशा हम अपने माइंड, अपने बॉडी और अपने सोल को वो जस्टिस के साथ ट्रीट कर सके जो कि वो डिजर्व करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।